माँ श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक बार फिर ऐसा लगा कि बहुत जल्दी से चतुर्मास पूरा हो गया। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा बहुत जल्दी वापस फिर आ गई। अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ अभी देखने में आई कि लोग दशहरे से परिक्रमा उठाते हैं। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट विधान बता दूं, आप समझिएगा। हम लोग जब भी कुंभ में यात्रा में जाते हैं, कुंभ की यात्रा, कुंभ का शाही स्नान, अमृत स्नान करते हैं हम लोग, तो आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे पहले नागाओं का स्नान होता है। नागा सन्यासी पहले जाते हैं, फिर उसके बाद में सबके लिए होता है। तो आप ध्यान पूर्वक समझिए, एक विधान है पूरा, आप समझेंगे तो। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जो लोग दशहरे से उठाते हैं, जिनका दशहरे से जो करते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से समझिए कि आप एक असंवैधानिक काम कर रहे हैं। शास्त्रों में नहीं है वर्णन, कैसे आप समझिए। दशहरे पर उन्हीं लोगों को प्राथमिकता है, जैसे कुंभ में नागा साधु पहले जाता है, तो दशहरे से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक उन्हीं लोगों को प्राथमिकता है। साधु, सन्यासी, है ना, जो चतुर्मास में परिक्रमा का चतुर्मास करके चल रहे हैं, इन लोगों के लिए निर्धारित है दशहरे से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक। अब जो लोग नई परिक्रमा लगा रहे हैं, अभी देवता तो सोए हुए हैं, देव उठनी एकादशी तो आई नहीं, देवता सोए हुए हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से। आप उनकी सोती अवस्था में परिक्रमा का विधान कैसे करके चल रहे हैं? आपको लाभ की स्थिति तो है नहीं। इसके लिए कार्तिक पूर्णम होती है, कार्तिक पूर्णम पे, जिसको देव दिवाली भी बोलते हैं, सारे देवता उड़ जाते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, प्राचीन समय में एक विधान था, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की देवउठनी एकादशी के दिन पंचकोशी यात्रा होती है। तो पहले तो हम लोग चलते थे तो वो इस पंचकोशी यात्रा को करते थे भगवान शिव के साथ में, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की 50 किलोमीटर की यात्रा। फिर उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा पर हम बड़ी परिक्रमा निकलते थे। अब कोई मानने को तैयार नहीं, कोई जानने को तैयार नहीं। और किस चीज की दौड़ है, कहाँ पहुंचने की दौड़ है? कहीं इस दौड़ के अंदर हम धर्म तो नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं ये शारीरिक रूप से परेशानी है, आर्थिक रूप में तो नुकसान है, आध्यात्म तो शून्य है। भाई, विधान के हिसाब से चलेंगे तो आपको ठीक लगेगा। तो ये सब विधान है। और बाकी है, मानो तो मैं गंगा मैया, ना तो बहता पानी। अपने अपने मन की चलाया करो, कहीं पहुंच नहीं पाओगे। और कुछ अनुचित है, मतलब आप लोग जो उठा रहे हैं अब अज्ञानतावश। अरे भाई, हम संसार के इतने रिश्ते निभाते हैं। चलिए शादी का ही हम उदाहरण ले, इतनी शादियों का कितना हम पंडित जी को कुंडली न ये न वो, ये वो। नर्मदा परिक्रमा में क्यों नहीं करते हम? बस आए, चलो मन में हो गया, सब जा रहे हैं दशहरे से, चलो हम भी चल रहे हैं। भाई, देवता सोए हुए हैं। हमारे धर्मशास्त्र देवताओं का भी शयन काल बता रहे हैं, भगवान नारायण अभी पाताल लोक में, उनकी उपस्थिति है नहीं। और आप किसकी शरण में चल पाओगे? कहाँ चल पा रहे हो? क्या कर रहे हो? तो ये ठीक नहीं है, और इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप साधु सन्यासी, आप अपने घर में माता पिता के आगे चलते हैं क्या? आपके बड़े बुजुर्गों से आप पहले आगे आगे दौड़ लगाते हैं? ये तो ठीक नहीं है। ऐसे ही नर्मदा जी का विधान है, साधु सन्यासी है जो चतुर्मास करके चल रहे हैं, उनके पीछे चलने का विधान है कि अपने हिसाब से चलने का विधान है? अपने हिसाब से चलना है तो मेरी तरफ से तो कोई रोक है नहीं, लेकिन आप, आपकी इच्छा है, पर वो इच्छा ऐसी है कि वो आपको इच्छाओं का दमन करवाएगी नहीं, और कुछ हो जाएगा। ठीक है, माँ श्री नर्मदे।